हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट की अन्य गतिविधियों से संबंधित प्रश्न उत्तर। जो बच्चे यूपी टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे अन्य गतिविधियों के, तो एक बार वीडियो को जरूर देखें जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं के हिंदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिसंबर 2018 में आया था ये। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन सी है? तो कौन कौन सी आत्मकथाएं? तिरस्कार, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। तो राइट आंसर होगा इसमें 1, 2, 4, ऑप्शन सी। बसंत से पतझड़ नहीं है। व्याख्या है इसकी। तिरस्कार जो है सूरजपाल चौहान द्वारा रचित प्रसिद्ध दलित आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा। सहचर है समय, यह रामदरस मिश्र द्वारा रचित आत्मकथा है। बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी की रचना, व्यंग संग्रह आत्मकथा नहीं है। तो किसकी रचना है ये? रविंद्र त्यागी की। तो ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। दूसरे क्वेश्चन का, क्या भूलूं के याद करूं 1969। आज के अतीत भी सहानी का है 2003। सहचर है समय, रामदरस मिश्र 1991। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की 1986। तो इसमें कौन सा कूट सही बनेगा? ऑप्शन डी। क्या भूलूं के याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। क्या भूलूं या क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की 1969। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृत नागर का 1966। सहचर है समय है रामदरस मिश्र का 1991। आज के अतीत भी सहानी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़कर देखता है, मेरी पत्नी और भेड़िया और गर्दिश के 3। तो राइट आंसर होगा 1 और 3। एक और 3, 1 और 3 क्या है? दलित आत्मकथाएं हैं, ऑप्शन बी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिस राय द्वारा रचित हिंदी की पहली दलित आत्मकथा 1995 ईस्वी में मानी जाती है। मेरी पत्नी और भेड़िया यह डॉक्टर धर्मवीर द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण दलित कथा है, दलित आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की सामान्य आत्मकथा है। गर्दिश के दिन कमलेश्वर द्वारा संपादित विभिन्न लेखकों के आत्मकथ्य संग्रह। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम बताना है जीवनी का। ये जीवनी परक रचना है। व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, आवारा मसीहा। जो कलम का सिपाही है उसका जो है कलम का सिपाही 1962, कलम का मजदूर 1964, आवारा मसीहा 1974 और व्योमकेश दरवेश 2011। तो इसका जो क्रम बनेगा ऑप्शन डी। पहले कलम का सिपाही 1962, कलम का मजदूर 1964, आवारा मसीहा 1974, व्योमकेश दरवेश 2011। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई। कलम का सिपाही अमृत राय की है, प्रेमचंद की जीवनी 1962। कलम का मजदूर मदन गोपाल है, प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी इन्होंने 1964 में। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के शरद चंद की जीवनी 1974। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी लिखी 2011। जो व्योमकेश दरवेश जीवनी है उसमें किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। हम हसमत किसकी रचना है? यह है कृष्णा सोपते की। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बैनीपुरी,
चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की। बच्चन के निकट। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए का 4, बी में 1 और सी का 2, डी में 5। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हम हस्मत कृष्णा सोबती का क्या है? संस्मरण है। हम हस्मत किसका है? कृष्णा सोबती का। बच्चन के निकट अजीत कुमार का संस्मरण है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बैनीपुरी का रेखाचित्र है। चीड़ों पर चांदनी है निर्मल वर्मा का यात्रा ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया जो है जीवनी नहीं बल्कि क्या है? एक दलित आत्मकथा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा प्रेमचंद की जीवनी। प्रेमचंद घर में जीव शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की पत्नी द्वारा लिखी गई जीवनी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें सही राइट आंसर होगा कस्तूरी कुंडल बसे, हादसे, एक कहानी यह भी और औरत। कस्तूरी कुंडल बसे हादसे। तो कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? मैत्री पुष्पा 2002। हादसे है रमनिका गुप्ता 2005। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की 2000 और औरत कृष्णा अग्निहोत्री का है 2010। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर होगा राजेंद्र यादव की। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह प्रसिद्ध नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर राजेंद्र यादव की आत्मकथा है जो वर्ष 2002 में प्रकाशित हुई। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा तुलसी राम, ऑप्शन सी। मणिकर्णिका ये डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा का दूसरा भाग है जो 2013 में प्रकाशित हुआ। इसका पहला भाग मुर्दैया 2010 नाम से बेहद चर्चित रहा। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो राइट आंसर होगा शरद चंद्र के, ऑप्शन ए। आवारा मसीहा यह महान बंगाल कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित जीवनी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर और इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ था। माटी की मूर्ति लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन सी। माटी की मूर्ति यह रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 12 रेखा चित्र संकलित हैं जैसे रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है जैनेन्द्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी की जीवनी प्रसिद्ध मनोविश्लेषण उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार ने महात्मा गांधी के जीवन, विचारों और दर्शन पर आधारित इस महत्वपूर्ण जीवनी पर ग्रंथ की रचना की। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती का है? हम हस्मत, ऑप्शन ए। हम हस्मत कृष्णा सोबती का द्वारा कई भागों में रचित प्रसिद्ध संस्मरण रेखाचित्र है जिसे उन्होंने हम हस्मत उपनाम से लिखा। दीवाना खाना पदम सिंह शर्मा कमलेश की रचना है। क्या भूलूं कई याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो जिया मैंने। तो इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में किसका है? हरिवंश राय बच्चन का। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन का 1977। टुकड़े टुकड़े दास्तान लाल नागर का है 1986। जो मैंने जिया कमलेश्वर 1992। निम्नलिखित कथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। आज के अतीत भी सहानी का है। हादसे रमनिका गुप्ता। पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सोनेरेक्षा। पानी बीच मीन मियासी। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 1। व्याख्या देखते हैं। पानी बीच मीन मियासी
किसकी रचना है? मिथिलेश्वर की। आज के अतीत भी साहनी की है। पिंजरे की मेहनत चंद्रकिरण सोने रेखा है। हाथ से रमनिका गुप्ता की है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। यूरोप के प्रवास पर। ऑप्शन सी। चीड़ों पर चांदनी 1964। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा का अत्यंत लोकप्रिय यात्रा वृत्तांत संस्मरण है। यह उनके यूरोप प्रवास के अनुभवों और वहां के सांस्कृतिक परिदृश्य पर आधारित। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राइट आंसर होगा 1914। ऑप्शन सी। अछूत की शिकायत हीराडोम द्वारा रचित इस कविता को हिंदी साहित्य विशेष रूप से भोजपुरी मिश्रित हिंदी की पहली दलित कविता माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सितंबर 1914 में अपनी प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित किया था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अपने अपने पिंजरे, झूठन, मुर्दैया, शिकंजे का दर्द। क्रम देखते हैं यहाँ पे। अपने अपने पिंजरे किसके? मोहनदास नेमिसराय 1995। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997। मुर्दैया डॉक्टर तुलसी राम का 2010। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोगरे 2011 भारत माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है राधा कृष्ण दास। ऑप्शन ए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र इस प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ की रचना भारतेंदु जी के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने वर्ष 1904 ईस्वी में की थी। इसे आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआती महत्वपूर्ण जीवनियों में गिना जाता है। निम्नलिखित दैन नंदनीय डायरियों का सही मिलान करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दैन नंदनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दैन नंदनी सुंदरलाल त्रिपाठी 1928 की। डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिरला 1940। मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा 1954। प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन 1971। महादेवी वर्मा द्वारा कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। तो यह है मेरा परिवार। ऑप्शन डी। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में रेखाचित संस्मरण संग्रह महादेवी वर्मा ने अपने पालतू पशु पक्षियों का अत्यंत आत्मीय चित्रण किया। इसमें गिल्लू गिलहरी, नीलकंठ मोर है, गोरा गाय है, सोना हिरनी है और दुर्मुख खरगोश जैसे प्रसिद्ध रेखाचित्र शामिल है। रचनाओं को सुमेलित करना है। तो राइट आंसर इसमें होगा मेरी आत्म कहानी। स्मृति की रेखाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बैनीपुरी। तो बी का 4 और सी का 1। बी का 4, सी में 1। ऑप्शन बी। यहाँ से हमारा आंसर निकल गया। ए में 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। मेरी आत्म कहानी बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी की शुरुआती महत्वपूर्ण आत्मकथा 1941। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखाचित्र 1943। माटी की मूर्ति किसकी है? राम वृक्ष बैनीपुरी का है। रेखाचित्र संग्रह 1946। हरिश्चंद्र का शिव नंदन सहाय भारतेंदु जी की जीवनी 1905। मिला तेज से तेज किस विद्या की रचना है? तो राइट आंसर है जीवनी। ऑप्शन ए। मिला तेज से तेज यह सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और जिसे उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा। इसमें सुभद्रा जी के जीवन संघर्ष और उनके साहित्यिक योगदान को बहुत सुंदरता से उभारा गया है। क्वेश्चन नंबर 24। आछे दिन पाछे नंगा तलाई का गांव, आंगन के वंदावार और वे देवता ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सही मिलाना। आछे दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। नंगा तलाई गांव का विश्वनाथ त्रिपाठी स्मृति आख्यान संस्मरण है। आंगन की वंदनवार विवेकी राय का संस्मरण है।
वे देवता नहीं राजेंद्र यादव का संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित करना है। राहुल संकृताय का है मेरी तिब्बत यात्रा। रामवृक्ष बैनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान। निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सही मिलान सही व्याख्या देखने, राहुल संकृत्याय का मेरी तिब्बत यात्रा 1937, रामवृक्ष बैनीपुरी का पैरों में पंख बांधकर 1952, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान 1953, निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी 1964। इनमें से कौन सी आत्मकथा है? मेरे सात जन्म। ऑप्शन सी क्या है आत्मकथा? मेरे सात जन्म हंस रहबर द्वारा रचित 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है और आत्मदाह ईलाचंद जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्याय से अन्याय तक। ऑप्शन सी अन्याय से अन्याय तक 2007 ये प्रभा खेतान की बेहद चर्चित और बेबाक आत्मकथा है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की, पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सोनरेखा की, हादसे रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तिरस्कत, हादसे, झूठन और मुर्दइया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1957 में, तिरस्कत सूरजपाल चौहान का 2002, हादसे रमनिका गुप्ता 2005 और मुर्दइया डॉक्टर तुलसी राम 2010 का है। तो ये था अन्य गद्य विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तो जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।